बहुत बहुत प्रणाम पटल पर सभी को। और पटल पे हमारे खिलाड़ी बिजोड़वाण सर, प्रणाम अभिनंदन। प्रणाम सर, प्रणाम सर। और हमारे डॉक्टर तिलकराज सर, चंपा दीदी प्रणाम, प्रकाश तिवारी प्रणाम। और कार्यक्रम धीरे धीरे चल रहा है। आज प्रकाश तिवारी जी कुछ जल्दी जुड़ गए हैं, क्या बात है कि आज खड़ा बोलना है शायद। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और प्रकाश तिवारी जी लिख भी अच्छा रहे का एक समय से भजन और कुछ गीतों पर आपने फोकस किया है, तो उसमें भी नवाचार आपका दिखाई दे रहा है। तो मोहनदा का स्वास्थ्य आज ज्यादा ही कुछ वो हो रहा है, पिछले दिनों से कुछ पीड़ित तो थी, आज प्रतीत हो रहा है, चेहरे से भी बता मालूम पड़ रहा है। उनके पटल की ओर से उनके जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और आगे ले चलते हैं कार्यक्रम को। जयशंकर प्रसाद जी की दो पंक्तियों के साथ। ले चल मुझे भुलावा दे कर मेरे नाविक, धीरे धीरे ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे। तो इन पंक्तियों के साथ सबसे पहले आज प्रकाश तिवारी जी को ही आमंत्रित करते हैं। नया कुछ क्या लेकर के आए हैं, इसी आशा में स्वागत है तिवारी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। तो आज मैं आपको एक बाल कविता सुनाता हूँ, जिसमें 0 से 10 तक के अंकों की एक कविता है। तो इसमें कुछ जानकारियां सामने जोड़ रखी हैं, प्रयास किया है, और इसका शीर्षक है एक प्रकृति है प्यारी। शीर्षक है इस बाल कविता का, एक प्रकृति है प्यारी। फैला विस्तृत नील गगन है, नाम शून्य दिया बिचारी। फैला विस्तृत नील गगन है, नाम शून्य दिया बिचारी। एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक प्रकृति है प्यारी। एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक प्रकृति है प्यारी। शून्य और एक हो गए। सकल सृष्टि निर्माता दो हैं, एक पुरुष एक नारी। सकल सृष्टि निर्माता दो हैं, एक पुरुष एक नारी। तीन लोग विख्यात जगत में, तीन लोग विख्यात जगत में, त्रैलोक की महिमा न्यारी। तीन लोग विख्यात जगत में, त्रैलोक की महिमा न्यारी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं प्यारी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं प्यारी। रची विधाता नाना देहें, रची विधाता नाना देहें पंच तत्व से सारी। रची विधाता नाना देहें पंच तत्व से सारी। षड्रस से स्वाद रचा प्रभु, षड्रस से स्वाद रचा प्रभु, भोजन महिमा न्यारी। षड्रस से स्वाद रचा प्रभु, भोजन महिमा न्यारी। सात रंगों से रंग दी दुनिया, सात रंगों से रंग दी दुनिया, आकर्षक अति प्यारी। सात रंगों से रंग दी दुनिया, आकर्षक अति प्यारी। आठ याम दिन रात रचे हैं, आठ याम दिन रात रचे हैं, माने दुनिया सारी। आठ याम दिन रात रचे हैं, माने दुनिया सारी। नौ ग्रह से ब्रह्मांड बना है, नौ ग्रह से ब्रह्मांड बना है, खोज अभी है जारी। नौ ग्रह से ब्रह्मांड बना है, खोज अभी है जारी। 10-10 अंगुली हाथ पैर की, 10-10 अंगुली हाथ पैर की, कार्य करे अति भारी। 10-10 अंगुली हाथ पैर की, कार्य करे अति भारी। एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक प्रकृति है प्यारी। एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक प्रकृति है प्यारी। अब एक कविता और सुना देता हूं, बाल कविता ही है ये। इसमें एक बच्चे का मन पढ़ाई से उब गया है। वो बहुत दिनों से लगातार स्कूल जा रहा है, तो उसको छुट्टी की प्रतीक्षा है कि छुट्टी आए और मैं घूमने निकलूं। तो उस बच्चे के मनोभाव को इसमें व्यक्त करने की कोशिश की है। जी करता है घूम कर आता, इसका शीर्षक है जी करता है घूम कर आता। रोज पढ़ाई करते करते कभी ये मन चंचल हो जाता, रोज पढ़ाई करते करते कभी ये मन चंचल हो जाता। गांव में जाऊं खुली हवा में, जी करता है घूम कर आता। गांव में जाऊं खुली हवा में, जी करता है घूम कर आता। हरे वृक्ष फल मधुर रसीले, हरे वृक्ष फल
मधुर रसीले जाकर खाऊं मन में आता। हरे वृक्ष फल मधुर रसीले जाकर खाऊं मन में आता। गर्मी की जब छुट्टी आती, अब आने वाली है, गर्मी की जब छुट्टी आती शहरी जीवन मुझे न भाता। गर्मी की जब छुट्टी आती शहरी जीवन मुझे न भाता। खुला गगन और स्वच्छ हवा में, खुला गगन और स्वच्छ हवा में जाने को है मन ललचाता। खुला गगन और स्वच्छ हवा में जाने को है मन ललचाता। वहां दीवारें नहीं रोकती, वृक्ष छाया में मन लग जाता। क्योंकि गांव में जाके कोई कहीं भी जा सकता है, किसी के यहाँ भी बैठ सकता है, कहीं भी खेल सकता है, इसलिए लिखा है वहां दीवारें नहीं रोकती, वृक्ष छाया में मन लग जाता। खेत बगीचे सुंदर आंगन, खेत बगीचे सुंदर आंगन बच्चों को है पास बुलाता। खेत बगीचे सुंदर आंगन बच्चों को है पास बुलाता। सभी सयाने दादा दादी, सभी सयाने दादा दादी बातें करते दिल लग जाता। सभी सयाने दादा दादी बातें करते दिल लग जाता। नाना नानी के घर जाकर, नाना नानी के घर जाकर नया नया सब कुछ दिख जाता। नाना नानी के घर जाकर नया नया सब कुछ दिख जाता। गर्मी की छुट्टी काटकर फिर से अपना जब स्कूल खुल जाता, गर्मी की छुट्टी काटकर फिर से अपना जब स्कूल खुल जाता। गाँव की सुंदर यादों को मैं अपने उर में भर लाता। गाँव की सुंदर यादों को मैं अपने उर में भर लाता। रोज पढ़ाई करते करते कभी ये मन चंचल हो जाता। रोज पढ़ाई करते करते कभी ये मन चंचल हो जाता। गांव में जाऊं खुली हवा में जी करता है घूम कर आता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने दोनों कविता, बाल कविता और इतना बढ़िया उसमें रसिक्त कर दिया आपने, बहुत बढ़िया ढंग से आपने उसको लिखा है। और उसको बाल कविता और प्रौढ़ कविता के बीच की कड़ी कहा जा सकता है, मतलब उस ढंग से आपने उसको सजोया है। बहुत बढ़िया शब्द विन्यास भी। तो साधुवाद है, अपने बाल कविता को भी इतने नवीनीकरण से उसको लिखा है। तो सृजन आपका लगातार चलता रहे और ऐसे ही चलते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और पटल पर हमारे साथ आप बने रहने के बीच में आप नहीं रहते हैं, तो उससे भी जरा उद्विग्न हो जाते हैं हम। एक तो आप सखा भी हुए तो बहुत अब लिख भी रहे हैं, बहुत नवीन लिख रहे हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि रोज आप पटल पर हमारे मध्य विराजमान रहे। स्वागत है। और इस बीच में डॉक्टर BS कालाकोटी सर जुड़ गए, उनको प्रणाम है, अभिनंदन है। दीपा दीदी जुड़ गई है, प्रणाम करते हुए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जनसम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। मैं आया उनके हेतु जो तापित है, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित है। संदेश हमें नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो खिलानंद बिजलवाण सर को का आह्वान कर रहा हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से। स्वागत है खिलानंद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने कभी कहा था, लेकिन मेरा माइक जो है बंद हो गया था, बड़ी कोशिश की नहीं आया, इसलिए तो मैं भजन ही सुना देता हूँ सर। स्वागत है, स्वागत है। भजन सुनाता हूँ। उन चरणों की मुझे चाहना, उन चरणों की मुझे चाहना, उन चरणों की मुझे चाहना। आकर्षण है जिनमें भारी, आकर्षण है जिनमें भारी। सेवा करते नहीं अगाती, सेवा करते नहीं अगाती। लक्ष्मी माधर की महारा मातारी। ओम उन चरणों की मुझे चाहना, आकर्षण है जिनमें भारी। उन चरणों के छूवत ही, जिन चरणों के छूवत ही पाहन से प्रगति है नारी, पाहन से प्रगति है नारी। उन अद्भुत चमत्कारी चरणों के हम आभारी। उन चरणों के मुझे चाहना, आकर्षण है जिनमें भारी। नापा 3 चरण में 3 लोग, नापा 2 चरण में 3 लोग। महिमा उन चरणों की भारी, महिमा उन चरणों की भारी। गर्व मिटाया बल राजा का, गर्व मिटाया बल राजा का। दयालु कितने गर्व प्रहारी, दयालु कितने गर्व प्रहारी। उन चरणों की मुझे चाहना, उन चरणों का धोन ही तो
उन चरणों का धोनी तो गंगा माँ धरती में उतारी, गंगा माँ धरती में उतारी। उन पावन चरणों के बल से हुई धरा पावनी सारी, उन पावन चरणों के बल से हुई धरा पावनी सारी। उन चरणों की मुझे चाहना आकर्षण है जिनमें भारी। उन चरणों के बल से भरने, उन चरणों के बल से भरने राज्य व्यवस्था निभाई सारी, राज्य व्यवस्था निभाई सारी। काली काली नाग के सर पर नाचे, काली नाग के सर पर नाचे गर्भ प्रणाली कृष्ण मुरारी, गर्भ प्रणाली कृष्ण मुरारी। उन चरणों की मुझे चाहना आकर्षण है जिनमें भारी। भय मुक्त कर उभय पक्ष को, भय मुक्त कर उभय पक्ष को, व्यथा मुक्त की सारी, व्यथा मुक्त की सारी। उन चरणों की शरण मुझे दो प्रभु, उन चरणों की शरण मुझे दो, भय मुक्त न हो पदार्थ सारी। उन चरणों की मुझे चाहना आकर्षण है जिनमें भारी। जिन चरणों के गले वंदना, जिन चरणों के गले वंदना दिवस मानो संसारी। ताके बस स्थल पर भृगुचरणों के, ताके बख्श स्थल पर भृगुचरणों को सम्मानित किया है भारी। उन चरणों के मुझे चाहना आकर्षण है जिनमें भारी। विप्र सुदामा के चरण पखारे, उस महान प्रभु ने जो जिनका जन्म जो छुट्टी तो उन्होंने विप्र को दे दिया वक्त। विप्र सुदामा के चरण पखारे, सुजमुझ खोकर शाली, सुजमुझ खोकर शाली। अश्रु जल के चरण पखारे, उपकार मान कर भाली, उपकार मान कर भाली। जगजा के चरणों को पूजे, जगजा के चरणों को पूजे, वह विप्र चरण पूजे बनवारी, वह विप्र चरण पूजे बनवारी। अपने उन चरणों को प्रणी लाकर जो ही बनवारी, लाकर जो ही बनवारी। उन चरणों की मुझे जाना आकर्षण है जिनमें भारी। और छोटा सा एक भजन दूसरा है छोटा सा, उसको याद देता हूँ। ख्याल रखना मेरा, ख्याल रखना मेरा, ख्याल रखना मेरा तूने, ख्याल रखना मेरा तूने, छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया। तेरे विधान के प्रतिकूल क्या, तेरे विधान के प्रतिकूल क्या काम किया मैंने काम किया। इतना रूखापन मुझ पर, इतना रूखापन मुझ पर क्यों दिखलाया, क्यों दिखलाते, क्यों दिखलाया, क्यों दिखलाया। ध्यान ध्यान रखना मेरा तूने, छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया। भूलों माया का बना घोर प्रभु, माया का बना घोर प्रभु। मैंने भी थोड़ा पी लिया, मैंने भी थोड़ा पी लिया। शरण में आए जन को प्रभु जी क्षमा किया तूने, क्षमा किया, क्षमा किया तूने, क्षमा किया। क्षमा की भीख मांगने आया, क्षमा की भीख मांगने आया। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, अपनी पावन प्रेरणा से, अपनी पावन प्रेरणा से शुद्ध करो मुझे, शुद्ध करो, शुद्ध करो मुझे, शुद्ध करो। ख्याल रखना मेरा तूने, तूने छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया। इन शब्दों के साथ आपकी पठन को समझ करता हूँ और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके जो शब्द है, आपकी शैली एक अनूठी अपनी अलग शैली है और लंबी काव्य रचना करने में भी आप सफल रहते हैं। और ये बड़ी विशेषता है क्योंकि तारतम्य वो नहीं तो बन नहीं पाता है, छोटी छोटी रचना तो बन जाती है, लेकिन एक रचना को लंबा रखना और उसी तारतम्य में ये भी एक विशिष्टता होती है। तो आप एक थोड़ा एक अच्छी किस्म के जो ठीक ठाक जिसे कहना चाहिए उस किस्म की एक लंबी रचना आप करने में समर्थ होते हैं। ये भी कवि का सामर्थ्य है। बहुत सुंदर और शब्द सौष्ठव आपके सुनाने का तरीका ये हमें अभिभूत करता है। प्रणाम अभिनंदन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अगले कवि का आह्वान कर रहा हूँ। मुखर होता वेद ना स्वर,
प्रखर होता देन का ज्वर, दुख चिरंतन रूप विविधा, सुख पलों का क्षणिक सुविधा, आज सोई चेतना भी शूल का उपधान धर सर, मुखर होता वेदना स्वर, प्रखर होता दैन्य का ज्वर। तो सांसारिकता यह है कि दैन्य का ज्वर और जो वेदना है तो मुखर ही रहती है। जीवन का सुख के पल क्षण भर और दुख के कल्पापार। ऐसे समय में ये पटल पर जुड़ करके हम कुछ अपने जो बोझिल क्षण है उनको हल्का करते हैं, और यदि उसमें डॉक्टर कालाकोटी जी का संसर्ग मिल गया तो बड़ा आनंद आता है। कितना व्यापक वो ले जाएंगे ये तो उनकी सीमा असीम है। वो स्वागत है, प्रणाम। जय हो पंजी, आपकी चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम भी स्वर्ण हो शब्द तो जरूर है। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलक राज जोशी जी और चंपा बहन जी, खिलानंद जोशी जी, मोहन जोशी जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, दीपा बहन जी, सबको नमन करते हुए पंजी आपको भी नमन करता हूँ। आज मेरी कविता है पर्यावरण संरक्षण। हल्द्वानी में इतनी गर्मी पड़ रही है, 40-42 डिग्री हो गया है, त्राही त्राही पानी की कमी, तो बहुत बुरा हाल है। तो उस पर वो देखते हुए तो एक कविता बनाई है, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए हमको। धरती माँ की पीड़ा सुनो, चेतो मानव जा, सूख रहे सरिता के जल, संकटमय है प्राणवान, पॉलीथीन की झूठी चमक त्यागो, त्यागो अब अभिमान, कपड़े की थैली फिर से बनाओ अपनी पहचान, मिट्टी के शीतल मटकों का फिर मान बढ़ाओ, प्लास्टिक छोड़ प्रकृति की चीजें अपनाओ, नल की बूंदें अमृत जैसी व्यर्थ न बहने जाए, सीमित जल धरती का सबको समझाए। अपने अगल बगल भी बच्चों को समझाएं तिवारी जी, प्रकाश जी। सीमित सदुपयोग जल का मत बहाओ धार, जल संरक्षण ही भविष्य का जीवन आधार, घर आंगन तुलसी लगाओ, नीम लगाओ द्वार, प्राणवायु मिलेगी यही जीवन का है सार, मोबाइल टीवी को संयम दो, संगीत वाद्य तरंगों से जीवन को संजो, सार्वजनिक वाहन अपनाओ, धुआं प्रदूषण कम हो जाए, नीला हरित हो जाए, अन्न जल धन को सोच समझ खर्च करो, धरती माँ का कोष अमूल्य उसका सदुपयोग करो, वृक्ष लगाओ प्रदूषण बचाओ यही सच्चा उपकार, सेवा प्रेम संरक्षण से ये महके यह संसार, धरती अपनी माँ है प्यारी, इसका रक्षा धर्म हमारा, जल जंगल स्वच्छ धरा से उज्जवल होगा कल सारा, उज्जवल होगा कल सारा। धन्यवाद। आप मेरे से कह रहे थे ना कलाकृति, पहले तो इस चक्कर में घर में ही पहले जल युद्ध हो जाता है एक बार। अच्छा। हाँ, और आपको इसमें से आपको बताओ क्या क्या चीजें मैंने अपने घर पर नीम भी लगा रखा है, तुलसी भी लगा रखी है, और ड्यूटी करने के लिए सार्वजनिक वाहन से ही जाता हूँ। तो लगभग इसमें कई चीजें मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जरूरी है, टैंकरों से पानी आ रहा है हल्द्वानी में, आप देख रहे होंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। हम भी मंगाते हैं कई बार। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और कालाकोटी सर तो समसामयिक, चाहे व्यंग्य हो, चाहे हास्य हो, या बड़ा गंभीर प्रकृति के संदर्भ में हो, पर्यावरण के संदर्भ में हो, आध्यात्म हो, बड़ा सुंदर विचार रखते हैं। बड़ा उनका अपना एक चुलबुली शैली जिसे कहते हैं, बहुत ऐसी चलती शैली है
तो ये भी अपना, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी शैली होती है कि उस विशिष्ट शैली के लिए आप पटल पर एकमात्र है, स्वागत है। और मैं दो पंक्तियों के माध्यम से दीपा बहन जी को बुलाना चाहूंगा गीत के माध्यम से। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया कुछ ऐसी, पागल मनवा सोच में डूबे, पागल मनवा सोच में डूबे, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। तो ये पायल की मधुर झनकार लिए, वो वाणी के रूप में पायल की झनकार से झनकृत करती है पटल को। दीपा दीदी, स्वागत, अभिनंदन। जी, बहुत बहुत आभार। पटल को वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज गंगा दशहरा है, सभी लोगों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज गंगा मैया पर एक भजन सुना रही हूँ। लहर लहर लहराए रे, गंगा मैया की लहरें, लहर लहर लहराए रे, गंगा मैया की लहरें, कल कल छल छल बहती जाए, कल कल छल छल बहती जाए, लहर लहर लहराए रे, गंगा मैया की लहरें, 60,000 सगर के पुरखे, 60,000 सगर के पुरखे, इनको तारन आई रे, गंगा मैया की लहरें, इनको तारन आई रे, गंगा मैया की लहरें, लहर लहर लहराई रे, गंगा मैया की लहरें, राजा भगीरथ ने की थी तपस्या, राजा भगीरथ ने की थी तपस्या, तब धरती पर आई रे, गंगा मैया की लहरें, तब धरती पर आई रे, गंगा मैया की लहरें, लहर लहर लहराई रे, गंगा मैया की लहरें, हरि चरणों से निकली गंगा, हरि चरणों से निकली गंगा, शंकर जटा में समाई रे, गंगा मैया की लहरें, शंकर जटा में समाई रे, गंगा मैया की लहरें, लहर लहर लहराई रे, गंगा मैया की लहरें, शिव शंकर ने एक लट खोली, शिव शंकर ने एक लट खोली, गौमुख में उतराई रे, गंगा मैया की लहरें, गौमुख में उतराई रे, गंगा मैया की लहरें, लहर लहर लहराए रे,
हरिद्वार में समाई रे गंगा मैया की लहरें, हरिद्वार में आई रे गंगा मैया की लहरें, लहर लहर लहराए रे गंगा मैया की लहरें। हरिद्वार हर की पौड़ी में, हरिद्वार हर की पौड़ी में भक्तों ने डुबकी लगाई रे गंगा मैया की लहरें, भक्तों ने डुबकी लगाई रे गंगा मैया की लहरें, लहर लहर लहराए रे गंगा मैया की लहरें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर गंगा की लहरी में आपने अपनी स्वर लहरी मिला करके बिल्कुल वातावरण को रसिक्त कर दिया, प्रवाहमय कर दिया, बहुत बहुत कायल कर दिया आपने पटल को, बहुत बढ़िया। और मैं आगे ले चलता हूँ और एक कविता के माध्यम से डॉक्टर तिलक राज को बुलाना चाहूंगा। बागेश्वरी राग में मैं भी निबद्ध कर रहा हूँ इसको। सा सा नि द म ग म ग रे सा ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग म ग रे सा, प्रेम भरे भावों को अपने गोपन ही उर में रखता हूँ, प्रेम भरे भावों को अपने गोपन ही उर में रखता हूँ, जगती के बंधन से उनको व्यक्त नहीं मैं कर पाता हूँ, प्रेम भरे भावों को अपने छंदों के बंधन में मैं यूं भावों को कसता जाता हूँ, स्नेह भरे उद्गारों को मैं छुपा तल उर में रखता हूँ, सच मानो तेरी ही छवि को, सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ, कण कण देखा करता हूँ, खींच न सकता चित्रों को मैं लेकिन आंखों से पी जाऊं, प्रियतम स्नेह तुम्हारा पाने मुक्ति न जीवन से मैं चाहूं, शब्द कहाँ इतने सुंदर, शब्द कहाँ इतने सुंदर है जिनसे तेरे गीत बनाऊं, प्रियतम तेरी सुंदर छवि को अंकित केवल उर करता हूँ, सच मानो तेरी ही छवि को, सच मानो तेरी छवि को कण कण में देखा करता हूँ, जगती के थोथे बंधन को मैं हूँ निर्बल कैसे तोड़ूं, धर्मों के ठेकेदारों को कैसे दिग्दर्शन में दे दूं, प्रेम दर्शा सकता प्रिय को, प्रेम न दर्शा सकता प्रिय को, कैसे मन को मैं समझाऊं, कैसे मन की बात बताऊं, तुमसे मैं पूछा करता हूँ, सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ,
सौरभ सी काया को प्रिय के जी भर कर मैं देख न पाऊं, रोमांचित करती तन मन को जगती को मैं क्या समझाऊं, व्यक्त करूं यदि गीतों को मैं पागल प्रेमी ही कहलाऊं, प्रेम भरे उद्गारों को मैं कैसे गोपन रख सकता हूँ, सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ, नयन नीर से सिंचित करता स्नेहिल बिरवा को उर में हूँ, नयन नीर से सिंचित करता स्नेहिल बिरवा गौर में हूँ, सुमनों में विकसित कर उनको सौरभ में बिखराता हूँ मैं, प्रीतम अपनी बातों को मैं जग जाहिर प्रतिदिन करता हूँ, प्रीतम अपनी बातों को मैं जग जाहिर प्रतिदिन करता हूँ, निर्मल नेह पाकर, निर्मल नेह तुम्हारा पाकर बिखराया जग में करता हूँ, निर्मल नेह तुम्हारा पाकर बिखराया जग में करता हूँ, सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ, कण कण में देखा करता हूँ। कविता का शीर्षक है निर्मल ने तुम्हारा पाकर, और रचनाकार है डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। उनकी इस कविता से उनका आह्वान कर रहा हूँ। अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। माइक बंद है आपका, माइक बंद है। हाँ डॉक्टर साहब धन्यवाद। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं और आभार व्यक्त करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आज सुनाना तो कुछ दूसरा चाह रहा था, लेकिन बहन दीपा ने याद दिलाई कि आज गंगा दशहरा है, तो गंगा दशहरा पर उन्होंने गंगा पर एक सुंदर भजन सुनाया, और मैं एक कविता मैंने लिखी है, अपने पूर्णागिरी चालिका में है ये, तो मैं उसी को सुना दे रहा हूँ आज के पर्व के अनुरूप, ये ठीक रहेगा शायद। तो इसका शीर्षक है जय जय गंगे मैया की। ब्रह्म कमंडल से निकली जो, ब्रह्म कमंडल से निकली जो शिव के मस्तक को धोती, सृजित हुई वह विष्णुपदी से पावन धारा गंगा की। जय जय गंगे मैया की, पावन धारा गंगा की। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की एकीकृत जो शक्ति हुई, सृजन और पालन संहारन करती धारा गंगा की। जय जय माँ, जय जय गंगे मैया की, जय जय गंगे मैया की। जन जन के अतृप्त कंठ को, पितर जनों के मन को भी, देवों को और देव भूमि को तृप्ति करे सुखी धारा ही। जय जय गंगे मैया की, पावन धारा गंगा की। कण कण को आप्लावित करती, जीवनमय रसमय करती, कण कण को
प्लावित करती, जीवनमय रसमय करती, छल छल कल कल प्रतिपल बहती, सत सत धारा गंगा की। जय जय गंगे मैया की। निज पथ के हर शिलाखंड को, निज पथ के हर शिलाखंड को, जल से अभिसिंचित करती। हर हर महादेव की जय हो, कण कण बोले गंगा की। हर हर महादेव की जय हो, कण कण बोले गंगा की। जय जय गंगे मैया की। घाट घाट पर धूम धड़ाका, घाट घाट पर धूम धड़ाका, ऐसा लगता है मानो छलकित पुलकित देव भूमि में उत्सव करती गंगा ही। छलकित पुलकित देव भूमि में उत्सव करती गंगा ही। जय जय गंगे मैया की। उछल उछल कर गिरी कानन में, पुलकावली सी छंद लिखी। उछल उछल कर गिरी कानन में, पुलकावली सी छंद लिखी। भरत खंड के उत्तर दिश में जीवन धारा चेतन की। जय जय गंगे मैया की। लहर लहर लहराती जाती, लहर लहर लहराती जल जाती, बल खाती इठलाती थी। स्वाभिमान थी महादेव की ध्वजा बनी जय धारा जलधारा की। जय जय गंगे मैया की। जय जय गंगे मैया की। विष्णुपदी होने से पावन करती है जड़ चेतन को, पूर्ण करती सभी कामना हर्षित धारा गंगा की। जय जय गंगे मैया की। ब्रह्म कमंडल से निकली है जन जन करने ब्रह्ममयी। ब्रह्म कमंडल से है निकली जन जन करने ब्रह्ममयी। बूंद बूंद कण कण व्यापी है, अनुबंधित हो गंगा ही। जय जय गंगे मैया की। इसीलिए तो मैया की जय 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 गंगे हर गंगे, धनित हमेशा ही रहती है भक्तों से तट मैया की। इसीलिए तो मैया की जय 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 गंगे हर गंगे, धनित हमेशा ही रहती है भक्तों से तट मैया की। मनोकामना पूर्ण कर दे गंगे विनय यही मेरी। मनोकामना पूर्ण कर दे गंगे विनय यही मेरी। पुत्र कुपुत्र भले ही मैं हूँ, मान कुमाता है होती। पुत्र कुपुत्र भले ही मैं हूँ, मान कुमाता है होती। जय जय गंगे मैया की। पावन धारा गंगा की। जय जय गंगे मैया की। पावन धारा गंगा की। धन्यवाद। यह आज के पावन पर्व पर मैंने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। और गंगा पे आपने बहुत सुंदर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए कैसी उसकी पावन पृष्ठभूमि है, कैसे सांस्कृतिक
उसकी महत्ता है, इन सब पर दृष्टिपात करते हुए आपने एक बहुत सुंदर एक गीत इसको प्रस्तुत किया। और मैं लगता है ये पटल पर अब तक जब तक आपको सुना रहे थे, कभी कभी ऐसा लगता था कि अब ये उसके बाद आपकी रचनाएं पढ़ते लगता है कि पटल पर आप अभी उतना वो वाली रचनाएं लेकर कम आते हैं जितना कि, या तो आपके पास इतना भंडार है, आपने अच्छी वाली पहले सुना दी और फिर बाकी जो शुरुआत में लिखी हो या ऐसी सुनाते हैं। तो अब जब हम उनको बाद में उनका अध्ययन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ बाकी है अभी बहुत जो ऊर्जा आपने जो यहाँ पर दी है वो हम इसको अब पढ़ करके उसको अनुभूत कर रहे हैं, बहुत मजा आता है। तो स्वागत है, प्रेरणा मिलती है आपसे और इतना अपार लिख जाने के लिए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ 2 पंक्तियों के माध्यम से। तुम्हारी हंसी है पटल की खुशी, तुम्हारी हंसी है पटल की खुशी, भी हंस दे रहे हैं हमें ये खुशी, हंसे जाइए मुस्कुराइए और पूरे पटल को रसिक कर जाइए। हसमुख जी, आदरणीय प्रणाम। गिरीश दाजू, स्वागत है, अभिनंदन। रवल जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूँ। एक अपनी अभिव्यक्ति पुस्तक से एक परिवर्तन मैंने कविता लिखी। देखिए कैसे परिवर्तन आ जाता है इंसान में व्यवहार से। एक समय की बात पुरानी, एक समय की बात पुरानी, मेरे गांव पधारा डाकू। एक समय की बात पुरानी, मेरे गांव पधारा डाकू, वस्त्र गेरुए पहने था वो, नाम खड़क सिंह डाकू। वस्त्र गेरुए पहने था वो, नाम खड़क सिंह डाकू। समझ के साधु हमने उसकी खूब जमकर सेवा की थी। ज्ञान न था हम अनजानों को, मंदिर में पनाह उसे दी थी, मंदिर में पनाह उसे दी थी। रोज प्रातः और सात समय में वह करता पूजा अर्चन, रोज प्रातः और सात समय में वह करता पूजा अर्चन। हम सबके व्यवहार से उसमें आता रहा परिवर्तन, आता रहा परिवर्तन। सारे ग्राम के नर व नारी मंदिर में जाया करते थे, प्रतिदिन दूध दही फल भोजन उसे दे आया करते थे। शनै शनै पूरी पट्टी में वो सिद्ध बाबा बन बैठा, शनै शनै पूरी पट्टी में वो सिद्ध बाबा बन बैठा। एक दिन एक पुलिसिया अफसर मेरे गांव में आकर ऐठा, एक दिन एक पुलिसिया आकर मेरे गांव में आकर ऐठा। बोला यह है इनामी डाकू, क्यों इसको शरण दिलाई, बोला यह है इनामी डाकू, क्यों इसको शरण दिलाई। आज गांव के सभी सियानों शामत तुम्हारी आई, शामत तुम्हारी आई। पुलिस धमकी देने लगी। ग्राम प्रधान तब पुलिस से बोला क्यों तू धमकी देता, नाम है सिद्धि बाबा इसका, बचपन से यहीं पर रहता। सिद्धि बाबा की उपाध्याय दी, उनको उपाधि दी। बाबा बोला नहीं साहब जी। अब वो जो डाकू था, ये वास्तविक ये सच्चाई है। बाबा बोला नहीं साहब जी, घूमे ही खड़क सिंह डाकू। बोला बाबा नहीं साहब जी, घूमे ही खड़क सिंह डाकू। बदल दिया आचार्य मैंने, विचार न गंदे राखूं। ग्राम के इन भोले भालों ने मेरी टेढ़ी राह पलट दी, ग्राम के इन भोले भालों ने मेरी टेढ़ी राह पलट दी। व्यवहार से अपने उस डाकू की जीवन शैली ही बदल दी। निरपराध सजा पाने से हो गया था मैं बेकाबू, बदले की आग में झुलस मैं बना खड़क सिंह डाकू। अन्यायों से उलझ कर दृढ़ निश्चय किया था मैंने, लूट पाट कर बेगुनाहों को न्याय दिलाया मैंने। 1 लाख की चोरी करता पौने लाख उन्हें देता था, 1 लाख की चोरी करता पौने लाख उन्हें देता था। निज जीवन यापन उद्देश्य से बाकी भाग स्वयं में लेता था। वैचारिक बदलाव ने तुमको उपलब्ध कराया ज्ञान, पुलिस वाला कह रहा है, वैचारिक बदलाव ने तुमको
उपलब्ध कराया ज्ञान। बोला पुलिसिया तुमको बाबा हम दिलवाएंगे सम्मान, हम दिलवाएंगे सम्मान, हम दिलवाएंगे सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गिरिजा जी, आप ये यथार्थ को जो अपने जीवन का संस्मरण है, तो संस्मरण शैली में आप एक कविता है, संस्मरण शैली में तो गद्य होता ही है, लेकिन संस्मरण शैली में आप कविता की इतनी सुंदर सृजन करते हैं और विभिन्न अपने बचपन से लेके अब तक के अद्भुत सत्य को इतनी सहजता से आप उसमें रखते हैं, और वो कथात्मक भी होती है, संस्मरणात्मक होती है, तो बहुत आनंद देती है, बहुत आनंद, क्योंकि यथार्थ ये साधु बन के हमारे गांव में मंदिर में आया था और बाद में पुलिस वाले इसको पकड़ने लगे थे, तो लास्ट में मैंने जोड़ा कि सम्मान दिलाएंगे, तो सम्मान नवाज नहीं मिला, ले ही उठा के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के समापन पे डॉक्टर तिलकराज सर से जो समीक्षा के, क्योंकि एक बहुत जो विद्वान व्यक्ति होता है वही एक अच्छा समीक्षक और आलोचक भी होता है, तो वो अपने इतना बढ़िया ढंग से समीक्षा का कार्य करते हैं, हम लोग तो भूल जाते हैं वो जरूर करते हैं, तो वो सारा इतना बढ़िया नोट किए रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे समीक्षक का गुण है। और एक अच्छा श्रोता और अच्छा पाठक जो होता है वही अच्छा लेखक कवि के रूप में होता है, ये उनकी पहचान भी है। स्वागत हमारे डॉक्टर तिलकराज सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वानों को हम दोनों का सार प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है पटल में जुड़ने पर। जरा स्वास्थ्य के कारण आजकल कुछ गड़बड़ हो जाता, कभी कभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उस दिन पछतावा भी हो जाता, कुछ काम भी पड़ जा रहे हैं कभी कभी, तो हमारा उस दिन हमें लगता है कि जैसे हमने कुछ खो दिया हो। तो हमारा संचालन आज का डॉक्टर निर्मल पंत जी ने किया, और डॉक्टर निर्मल पंत हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं और बहुत अच्छा आपका संचालन रहता है, और हर एक व्यक्ति को आप बड़े सम्मान के साथ और बड़े सुंदर पंक्तियों के साथ, आदर सूचक शब्दों के साथ और आदर सूचक शब्दों के साथ साथ ही सुंदर उत्कृष्ट कविताओं और गीतों के साथ आप उनको आमंत्रित करते हैं, तो यह आपकी बड़ी विशेषता है। तो आपने सबसे पहले श्री प्रकाश तिवारी जी को आमंत्रित किया, और प्रकाश तिवारी जी ने एक सुंदर सी बाल कविता, 2 बाल कविताएं सुनाई। एक कविता थी उनकी, एक प्रकृति है प्यारी करके, उसमें उन्होंने 1 से 10 तक के शब्द सुनाए थे कि 1 में क्या क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या बनता है, इस तरह से 2 में ये सारा हमारा युगल जो है, 2 से ही पृथ्वी चली है, 2 से ही आगे प्रकृति बढ़ी है, इस तरह से था। 1 से हमारी पृथ्वी 1 है, सूर्य चंद्र 1 है, इस तरह से बात की थी। और आगे 3 जो है उसके लिए भी आपने कहा था कि 3 गुण हैं, सतरजतम, इस तरह से बातें आपने बताई थी। तो वो बच्चों के ही लिए नहीं, हम जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी ज्ञान वर्धक था और सीखने की चीजें उसमें थी। और उसके बाद आपने दूसरी कविता सुनाई, जी करता है घूम कर आता। तो इसमें बच्चे के मनोभावना का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि बच्चा पढ़ने से वास्तव में ऊब जाता है, तो उसको घूमना अच्छा लगता है, तो बच्चे पढ़ाई को कम पसंद करते हैं। मैंने अपने एक नाती, अपने यहाँ नाती से पूछा एक दिन, मैंने कहा तुझे सबसे बुरा क्या लगता है, तो उसने कहा सबसे बुरा मुझे पढ़ना लगता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो सबसे बुरा पढ़ना ही लगता है बच्चों को। तो ये बहुत सुंदर बाल मनोभावनाओं के अनुरूप अपने कविता लिखी कि घूम आते तो हम कहाँ कहाँ जाते, और इसी के साथ गाँव का वर्णन भी उन्होंने किया, इसी के साथ बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद श्री खिलानंद जी विद्वान जी आए, उन्होंने भजन सुनाया। एक भजन था उनका, उन चरणों की मुझे चाहना, आकर्षण है जिनमें भारी, उन चरणों की हम हैं आभारी। तो इसमें आपने भगवान के श्री चरणों का वर्णन किया, और वास्तव में ईश्वर के चरणों की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने बताया कि इन चरणों ने क्या क्या नहीं किया। 3 पग में सारे पृथ्वी को नाप गए वो, वामन रूप में, चरणों की ही कृपा रही वो, और उन्हीं चरणों के द्वारा अहिल्या का पारण हुआ।
और इस तरह से उन्होंने चरणों के विषय में बतलाया कि ये चरण क्या क्या नहीं कर किए हैं आज तक। तो महिषासुर मर्दन वगैरह वगैरह भी उन चरणों के माध्यम से हुआ, इस तरह की बातें आपने बतलाई। तो ये भक्तिपूर्ण कविताएं थी। इसके बाद आपने एक दूसरा भजन भी सुनाया, ख्याल रखना मेरा तूने ध्यान रखना क्यों छोड़ दिया छोड़ दिया। तो मेरा ध्यान रखना कहा है, प्रभु से विनय किया है, और तूने मेरा ध्यान रखना क्यों छोड़ दिया है, ये उनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं। तो आपने दोनों भजन जो थे वो भक्तिपूर्ण थे और हमें कुछ और प्रेरित करते हैं भक्ति की ओर, कि भगवान की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये बात हमें पता चलती है। और डॉक्टर पी.एस. कालाकोटी जी हमारे पर्यावरणविद हैं और वैज्ञानिक हैं, और उनको बड़ी पीड़ा है कि हमने अपनी प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ की है कि पृथ्वी तक को कष्ट हो रहा है, पृथ्वी तक रो रही है, पृथ्वी तक व्याकुल हो गई है। और इस व्याकुलता के कारण का कारण क्या है कि हमने प्रकृति से बहुत अधिक छेड़खानी कर दी है, जिसके कारण कि हवा पानी सारे दूषित हो गए हैं, पानी नहीं मिल रहा, गर्मी प्रचंड हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, यहाँ तक कि 45 डिग्री 46 डिग्री तक ताप पहुंच गया है अभी, तो जो कि असहनीय होता है, जिसमें रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण ही यह है कि हमने प्रकृति से वनस्पति को उजाड़ दिया और प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ कर दिया है कि प्रकृति का संतुलन जो था वह बिगड़ चुका है। तो डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी के बाद दीपा बहन जी आई, उन्होंने गंगा दशहरा पर सभी को बधाई दी और साथ ही गंगा पर एक सुंदर भजन उन्होंने प्रस्तुत किया और मुझे भी प्रेरित किया कि मैं गंगा माँ के विषय में अपनी कविता सुनाऊं। अन्यथा मैं कोई दूसरी कविता सुनाने वाला था, लेकिन उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपनी कविता सुनाई। उसके बाद मेरा ही नंबर आ गया, जय जय गंगे मैया की। तो ये मेरी पूर्णागिरी चालीसा में थी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने श्री गिरीश चंद्र बिष्ट जी को बुलाया, परिवर्तन शीर्षक से उन्होंने एक कविता सुनाई कि परिवर्तन कैसे होता है। एक डाकू के विषय में उन्होंने बतलाया था कि कैसे डाकू हमारे घर में आया रहा और दूसरे दिन पुलिस उठा ले गई, इस तरह से। तो ये संस्मरणात्मक बात थी। और डॉक्टर निर्मल पंत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि संस्मरण गद्य में तो लिखे जाते हैं, आपने कविता के माध्यम से भी संस्मरण किया। इस तरह के संभावनाएं कम होती हैं, प्राय संस्मरण हम गद्य में ही लिखते हैं, कविता के द्वारा लिखा जाता है, बहुत कम संभावना होती है। जैसे मैंने भी एक संस्मरण के रूप में वो लिखी कविता पगली कविता मेरा संस्मरण ही माना जाएगा, जो ये मैंने अपनी किताब में इसमें लिखा था, सुनो की कविता। पहली कविता पगली ही है और संस्मरण ही है। इसी प्रकार एक संस्मरण इसमें ये था कि कोई मेरा साथी था, वो मिलने जा रहा था, तो युद्ध हो गया, सन 72 की बात है। तो मैंने कहा चलो यार दोबारा लौट के आकर लगा एक बार और गले मिल लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई मिल लेते हैं, फिर मिले या न मिले, ये शब्द उसने कहा। तो मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे यार, अवश्य मिलेंगे, ऐसी बातें क्यों करते जा रहे हो और ऐसे गंदे शब्द कह रहे हो। तो मैंने बड़ी डांट पिटाई। तो देखो कभी कभी वाणी में सरस्वती बैठी होती है। वो बेचारा उसके बाद फौज में चले गए थे, तो वो मारे गए, नहीं लौट पाए। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी कि तुम सत्य रहे मैं झूठा रहा करके। तो वो निराला जी ने भी लिखा है अपनी सर्वस्मृति। बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। और डॉक्टर साहब को फिर से मैं अपने कविता को सुनाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी सारी जो मेरा पुरुषार्थ था उसे आपने सफल कर दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनाने से ज्यादा कुछ पढ़ना, वाचन, अपना मनन करना, वो भी कई नए विचारों को जन्म देता है। कई लोग कई ढंग से, क्योंकि हर एक के विचार अभिव्यक्ति का तरीका अलग होता है। तो तिलक राज सर का
हालांकि बहुत कुछ मैं अपना सामीप्य पाता हूँ कि आपकी जो लिखने की अभिव्यक्ति की शैली है, काफी कुछ हमारा साम्य लगता है मुझे कई बातों को अभिव्यक्त करने के तरीके में, छंद विन्यास में, मुक्त छंद में। तो मैं आपको हमेशा प्रेरणा मान करके आगे भी लिखता रहूंगा। स्वागत अभिनंदन है। और अंत में गिरीश दाजू अपने हास्य रस के विधान के लिए आपका आह्वान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। राजीव तिलका जी बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा के लिए। एक बात आपने कही कि पढ़ करके जो पढ़ते हैं मेरी कविता ही मेरा सौभाग्य नहीं, उससे पढ़ने वाला का भी सौभाग्य होता है। जो पढ़ेगा वही लिखेगा। हर एक पुस्तक जो भी आपको गिफ्ट करता है या आप कहीं से प्राप्त होती है उसको पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से आपको विचार मिलते हैं। आपने जिस विचारधारा से लिखा वो दूसरी विचारधारा डाल करके उसको और लंबा कर सकता है। तो पढ़ना एक लेखक के लिए, साहित्यकार के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत हम तो एक एक करके रोज आपकी सब किताब एक एक कविता पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। और कभी मैं भी वाचन करूंगा। चलिए धन्यवाद। अब हसणे बात कर दिलो। एक शीर्षक से हसण तगड़ कशी पत्त आदिम अपन शहर के चिड़ोनी कहते आदिम ने मैचू गाते थे। तो चिड़ो गुणो वो जोगी ईजा बेरात में एक बहुत बड़ी स्वप्न देखो, बहुत सुंदर स्वप्न देखो। शहर गुणे यश के स्वयं देखो तो आज बहुत खुश है वैसा। तो मैं इसको एक सुंदर महिला देखकर मैं एक होटल में बह रही हूँ और मकड़े अपने हाथ में चाह पे होने देखो चिड़ोना तरीक। तो शहर गुणे अकेले अले होने मैं इसको तगड़ कैसी बात है। शहर गुणे वीक मैच मेरे सोड़ा में रजी आगे सुनो। मैं गुस्से में बोला मिल क्या होती है, एक आदमी को देखो मिल क्या होती है। शहर गुणे उम्मीद डब सोनलू ले रही और कौन सी ये सोनलू खाओ किस्मी कुछ ऐसे कौन सी किस्मी। तो मैं चल पाओ मैं तिल क्या करो। शहर गुणे पहले तुम बताओ तुम क्या करो उस शेर देंगे। तो मैं इसको मेल को मैं तो शादीशुदा हूँ। देखो डर ये आदमी था, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो शादीशुदा छू, मैं तेरे को प्यार नहीं कर सकता। तो शहर को ने मेल साफ साफ कह दे भी है यू बात में भाल नहीं लागे बात में भाल नहीं लागे तो यही हंसने की बहार के साथ अभी अंत में बीच में रुग्णता के कारण अब गिरीश दाजू नहीं आ पा रहे थे तो कोर्स बढ़ा दियो कालाकुटी सर ने बहुत हद तक कमी पूरी की। और कभी कभी हम लोग सोच करके वो कर रहे थे, लेकिन आपकी जो नियमितता है और आपका जो एक व्यापार भंडार है जो आपने दंसना खुराफात बट्टी सीख दो इसे भी खुराफात पर दिमाग हो कभी बात। तो हाँ हंसने 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 हंसना वीडियो वक्त में 61 साल है कुछ 60-61 अच्छा और बाल काव कर थी। तो लेकिन हंसने रुचि हंसो सी। मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को डॉक्टर्स को सबको खूब हंसाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार। तो प्रणाम कर दो सब उनके और बोले फिल्म बिन्नू शुभ रात्रि शब्बा खैर जय हो कल मिलते हैं।